मम्मी पापा की एनिवर्सरी पास आ रही थी और मेरे पास उन लोगों के लिए एक सरप्राइज था। मम्मी पापा हमारे स्पेशल दिन को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए जाने कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए मैंने उनके स्पेशल डे को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोचा था। उनकी एनिवर्सरी वीकेंड पर थी और मम्मी पापा को पहाड़ों में घूमने का बड़ा शौक था। मेरा प्लान बस हम दो लोग ही जानते थे, मैं और मेरा छोटा भाई मिंटू। मम्मी पापा के लिए यह सब एक सरप्राइज था। शनिवार को सुबह मैं, मम्मी पापा और मिंटू को लेकर फैमिली ट्रिप पर निकल गया। मैंने अपने फ़ोन पर लोकेशन सेट कर दिया था और पापा गाड़ी चला रहे थे। मम्मी पापा ने बहुत ट्राई किया लोकेशन पूछने का, लेकिन मैंने उनको लोकेशन नहीं बताया। करीब 6 घंटों की ड्राइव करने के बाद लगभग हम पहाड़ों में आ चुके थे। हम सब अपना फेवरेट सॉन्ग गाड़ी में सुनते हुए आगे चलते जा रहे थे। तभी हमारे सामने एक टनल क्रॉसिंग आया और जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा दिल दहल गया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के सामने आकर गिर गए। पापा ने जोर से ब्रेक दबाया। उस दिन बहुत बुरा हादसा हो सकता था और हमारी जान बाल बाल बची थी। इस घटना के बाद हमारा पूरा प्लान फेल हो गया था और हम बस घर जाना चाहते थे। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगाई, फिर यू टर्न लेकर दिल्ली जाने लगे। उसी रोड पर वापस जाते समय मुझे एक साइन दिखा जिस पर लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर। फिर कुछ समय बाद मुझे वह साइन फिर दिखाई दिया जिस पर लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर। मुझे लगा शायद मुझको ही पढ़ने में गलती हुई है, पर फिर कुछ समय बाद मुझे वह साइन फिर दिखाई दिया जिस पर लिखा था दिल्ली 280 किलोमीटर। हम रास्ते पर आगे चलते जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले उस बोर्ड पर किलोमीटर कम ही नहीं हो रहे थे। मैंने पापा को गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर किसी को भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सबका मूड पहले से ही खराब था, इसलिए पापा ने मुझको चुप कराया और गाड़ी में बैठाकर फिर से गाड़ी चलाने लगे। कुछ ही दूर चलने के बाद मुझे दिखा रोड पर एक बूढ़ी औरत कीनू बेच रही थी। मिंटू को कीनू बहुत पसंद था, इसलिए हमने रुक कर उस औरत से कीनू खरीद लिए और गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा गाड़ी चला रहे थे, पर कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी के होश उड़ गए। हमें वही कीनू बेचने वाली औरत फिर से दिखाई दी। हम लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था आखिर यह संभव कैसे था। हम लोग एक सीधी रोड पर चल रहे थे तो हमें वह औरत फिर दोबारा कैसे दिख सकती है। मैंने अपने फोन में मैप को चेक किया तो मैप के अनुसार हमारा लोकेशन एक जगह दिखा रहा था। हम लोगों को लगा शायद उस रोड पर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। हम लोगों को बहुत ही अजीब लग रहा था। पापा ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगे। तभी हमारी गाड़ी के शीशे पर किसी आदमी ने खटखट की। हम डर गए थे, लेकिन मैंने गाड़ी का शीशा खोला और उस आदमी से पूछा कौन हो तुम। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, यह रास्ता पहाड़ी गांव जाता है, आप यू टर्न ले लीजिए। वह आदमी इतना कहकर चला गया। पापा ने वैसे ही किया जैसा वह आदमी कहा। फिर 15 मिनट बाद हम लोग उसी जगह पर वापस आ गए। पापा ने परेशान होकर गाड़ी को वहीं रोक दिया। हम सबकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। तभी फिर से किसी ने हमारी गाड़ी के शीशे को खटखटाया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा कि गाड़ी के बाहर वही आदमी था जिसने हमें अभी कुछ देर पहले ही रास्ता बताया था। पापा एकदम गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उस आदमी ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, यह रास्ता पहाड़ी गांव जाता है, आप लोग यू टर्न ले लीजिए। पापा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे पहले पापा कुछ कर पाते वह आदमी पापा के नजरों के सामने से गायब हो गया। पापा और हम सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। पापा दौड़कर गाड़ी में वापस आ गए और गाड़ी को थोड़ी दूर बहुत स्पीड में चलाए। हम जिस भी दिशा में जा रहे थे घूमकर वापस उसी जगह आ जा रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले। हमें अभी भी वह बूढ़ी औरत बार बार दिख रही थी। पापा ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के पास गाड़ी लगाई। गाड़ी से उतरकर उस रास्ते के बारे में उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे। हम सब भी पापा के पीछे चल दिए। वह औरत जो पहले हंस हंस कर बात कर रही थी वह अब अचानक नीचे देख रही थी। पापा ने उसको कई बार पुकारा पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस औरत ने झटके से पापा की ओर देखा। उसके बाद जो हमने देखा वह आज तक नहीं भूल पाए। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और बचे हुए जबड़े से खून टपक रहा था। पापा ने चिल्लाकर हमें गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और तेजी से गाड़ी को भगाया। उस औरत को देखकर पापा का हालत इतना खराब हो गया कि कुछ दूर जाते ही पापा का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया और हमारी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। मेरी आंख खुली तो हम सब उस गाड़ी में ही बैठे
बैठे थे और हमारी गाड़ी टनल के सामने खड़ी थी, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। लेकिन हमने देखा उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था, न तो हमें और न ही हमारी गाड़ी को कोई खरोच आई थी। हम लोगों को लगने लगा था कि हमारे साथ जो हुआ था यह रियलिटी नहीं थी। लेकिन तभी मम्मी ने देखा उनके पास सड़ी गली कीनू से भरी एक थैली पड़ी थी। हम लोगों ने तुरंत उस कीनू को गाड़ी से बाहर फेंका और तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। हम लोग सही सलामत दिल्ली पहुंच तो गए, लेकिन उस दिन का डर आज भी हम लोगों के दिल में बैठ गया है। हमारे साथ जो हुआ वह क्या था और क्यों हुआ हमें आज तक नहीं समझ आया। हम खुशकिस्मत हैं कि हम सही सलामत घर आ गए। मम्मी पापा शायद ही इस एनिवर्सरी को कभी भूल पाएंगे।